हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू आदिशक्ति टैरो वर्ल्ड। मैं एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर चाहे डॉक्टर रेशु। स्कॉर्पियंस के लिए रिलेशनशिप कैसी रहेगी, लव मैटर्स कैसे रहेंगे, मई के महीने में आपको बताऊंगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराने तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुरू कर रही हूँ स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए रिलेशनशिप की रीडिंग्स। ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे बेस्ड है। बाकी जो जनरल रीडिंग्स होती हैं जिसमें काफ़ी सारे एरिया कवर होते हैं लाइफ के, काफ़ी सारे इवेंट्स, वो उसके लिए अलग से रीडिंग आएगी, वो आप देखिएगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये तो लव मैटर्स आपके कैसे रहेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी अपने पार्टनर के साथ, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, दोनों के ऊपर ये रीडिंग अप्लाई होती है। सबके साथ रेजोनेट करे ये पॉसिबल नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ कि जनरल रीडिंग्स हैं, पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ, अधिकतर लोगों के साथ ये रेजोनेट करेंगी। पाचेटियर्स की, हेमेटाइट की क्रिस्टल्स की एनर्जी निकल के आई है कि एपोफाइलाइट की एनर्जी भी निकल के आई है आप लोगों के लिए। देखिए, मुझे कहीं लग रहा है कि आप लोगों ने कोई नुकसान उठाया है पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आंसू भी नहीं निकले मन से, कुछ आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, रिलीज द टॉक्सिन्स। आपकी जो बॉडी है वो टॉक्सिन रिलीज़ नहीं कर पाई, ठीक है ना। यानी कि आंखों के थ्रू, अश्रु के थ्रू आप उस चीज़ को, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकल पाई, तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। मुझे इस तरह की यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपसे दूर हुआ है, इस वजह से हो सकता है। या आपके पार्टनर अनमैरिड हैं तो कोई झगड़ा हुआ है आपका बहुत बड़ा, अब मैरिड है तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आपस में आपके जरूर है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दुखी महसूस करें। ये चीज़ निकल के आई है। आपका माइंड ज़्यादा ओवर ड्राइव हो गया है, ठीक है ना। तो आप कई बार तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए, बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, आपसे कुछ काम ही नहीं हो रहा। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवर ड्राइव होने की वजह से ऐसा हो रहा है आपका। और यहाँ मैं आपको बताऊँगी, आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है। अर्थ नेचर से आपको जुड़ने की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन हो रही है। अगर आप इस स्थिति में ज़्यादा टाइम तक रह लिए, 1-2 महीने तक, तो ये स्थिति आपको लंबे टाइम तक फिर आपको झेलनी पड़ सकती है। यानी कि माइंड आपका ऐसा सेट हो जाएगा कि वो उसी डिप्रेसिव मोड में रहने लग जाएगा। तो इस चीज़ को आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। एपोफाइलाइट की एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। और यहाँ मैं बता दूँ कि आपकी जो आप खुद से चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ बेटर हो जाए, ये सिचुएशन आपकी संभल जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा। और थोड़ी देर रोज़ आपको आधा घंटा सुबह, आधा घंटा रात को सोने से पहले शांत रहना पड़ेगा। थोड़ी देर शांत बैठ जाइए। और अगर आप दिन के समय तो नेचर में बैठिए, प्लांट्स पौधों के बीच बैठिए। और रात के समय, रात्रि के समय अगर आप सोने से पहले 1 गिलास पानी ठंडा अपने पास रखिए। आप जो भी मंत्र का ध्यान, जिसका भी आप ध्यान करना चाहें, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहें, किसी मंत्र का ध्यान करना चाहें, तो एक सिंगल बीज मंत्र लेकर के आप उसका जाप कीजिए। चंद्रमा की जाप आप कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः की जाप कर सकते हैं। उस पानी में 3 बार फूंक मारिए, उसको पी जाइए और फिर आप सो जाइए। ऐसा भी करना आपको चाहिए, कम से कम हर मंडे कर सकते हैं आप, पूर्णिमा वाले दिन जरूर कीजिए। और अगर रोज़ चाहे तो कंटिन्यूसली 1 हफ्ते तक रोज़ भी कर सकते हैं। ऐसा आप करेंगे ना तो आपका जो मेंटल क्लैरिटी होगी, देखिए मून जो होता है, मून से ही मेंटल क्लैरिटी आती है। तो जिसका प्लैनेट ये जो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वीक होने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो चीज़ अपने आप निकल जाएगी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको चंद्रमा से संबंधित पूजा करना, उसके जाप करना, या अभिमंत्रित जल बना के पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी उपाय है, अगर आप रिलेशनशिप की बात तो है ही कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, मन परेशान हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, डिप्रेशन है। लेकिन ये उन लोगों के लिए भी है जिनको रात को नींद नहीं आती है। अब वो किसी वजह से आ सकती है, रिलेशनशिप की बात सोचने से मतलब है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं। हो सकता है उनका अपने पार्टनर के प्रति आप ओवर पोजेसिव हो। पोजेसिव तो है ही, पर कुछ लोग मुझे ओवर पोजेसिव लग रहे हैं। लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर किसी और से बात कर ले या कोई उससे बात कर ले तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं कि ये भाई मेरे से दूर ना हो जाए। तो इस तरह का भी यहाँ पे जेलसी वाली चीज़ भी निकल के आ रही है कुछ लोगों के साथ। इस जेलसी को आप हटा दीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए हैप्पीनेस में। दूसरे को देख के खुश होइए, ठीक है ना। जो आपका है वो तो आपके पास ही रहेगा, जो आपका नहीं है वो चला जाएगा। उसके पीछे क्या आपको दुखी होना, ठीक है। तो हैप्पीनेस में, जेलसी को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कीजिए, मुस्कुराइए
और दूसरों को मुस्कुराने दीजिए, ठीक है ना। जो आपका पार्टनर अगर आपके लिए लॉयल है तो वो आपके पास ही रहेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। दूसरा मैं बताऊँ आपको, एक्वामरीन की एनर्जी भी निकल के आई है, जो कि ये दिखा रही है कि आप अनईजी फील कर रहे हैं क्योंकि आप चिढ़ रहे हैं अपने पार्टनर से। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपका अधिकतर टाइम इसी चीज़ में निकलता चला जाएगा, फिर इमोशनली डिसबैलेंस हो जाएंगे। जेलेसी को छोड़ दीजिए, उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। सोडेलाइट की एनर्जी भी निकल के आई है, कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी मून की एनर्जी से रिलेटेड है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि सिर में दर्द, साइनस की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है अगर आप ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक हो गए, ठीक है ना, इमोशनली ज़्यादा टर्मोइल हो गए, ब्लॉक हो गए, तो ये भी हो सकता है। आपको इस समय अपने आप को हेड को बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। जो मैंने चंद्रमा का उपाय आपको बताया वो आपको जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा, आप अच्छा सोच पाएंगे, दूसरे को देख के आपके मन में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। आपके पार्टनर को देख के या पार्टनर से कोई और बात कर ले तो आपको में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। इस तरह की आपकी स्थिति आपकी संभल जाएगी। ट्यूबुलर कॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी बात को माने, आपका पार्टनर आपकी बात सुने, ठीक है ना। ये कम्युनिकेशन की बात है, बट डेफिनेटली अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आपका पार्टनर आपकी बात जरूर सुनेगा। रोज़ कॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी रिलेशनशिप बहुत बेटर होने वाली है। डिप्रेशन के मोड को छोड़ दीजिए, जेलेसी को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए रोज़ कॉर्ड की एनर्जी आपको कितने ज़्यादा परफेक्शन देती है। अगर आप रिलेशनशिप के मैटर्स, आपके पार्टनर से, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में आपस में बड़ी जल्दी झगड़े हो जाते हैं, तो एक दूसरे को आप रोज़ कॉर्ड्स के ब्रेसलेट्स, पेंडेंट गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट कीजिए फ्राइडे वाले दिन, बहुत अच्छा रहेगा। इससे पहनने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। एक दूसरे को गिफ्ट दीजिए, ये नहीं कि आपने खरीद के खुद ही पहन लिया, आप अपने पार्टनर को दीजिए, दूसरा पार्टनर आपको दे देगा, तो आपस में एक्सचेंज कीजिए फ्राइडे वाले दिन, बहुत अच्छा रहेगा। साथ में इसको, अगर आप इसको 1 घंटे के लिए रात को गुलाब जल में रख दें, हल्का सा गुलाब जल छिड़क के, या फिर पहनने से पहले, या फिर गुलाब के साथ रख दें और वो गुलाब सहित अपने पार्टनर को दे दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। गुलाब की खुशबू, रोज़ क्वार्ट्स की एनर्जी, आपस में अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और आपस में आपका अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। देखिए फिर आपको पता चलेगा कि कितना उपाय कारगर है। ये आप सभी लोग कर सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, जो मैंने बताया रोज़ क्वार्ट्स के पेंडेंट शेयर करना। अदरवाइज रेस जास्पर की एनर्जी निकल के आई है, बड़ा तगड़ा झगड़ा आपका हो सकता है, उससे पहले ये उपाय कर लीजिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप के रिलेटेड रीडिंग्स थी। अब देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड आपको क्या बता रहे हैं। ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, ये आप इस राशि के सभी लोगों को करनी चाहिए रिलेशनशिप के लिए, अच्छी रिलेशनशिप को बेटर और रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और जो अगर आप पार्टनर मैरिड हों चाहे अनमैरिड हो, दोनों को ये उपाय करने चाहिए। बहुत ईजी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भी करने आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए सक्सेस मिलेगी आपको डेफिनेटली, अगर आप ये रेमेडी फॉलो करते हैं। सक्सेस का कार्ड निकल के आया है, ये आपको सक्सेस मिलेगी अपने रिलेशनशिप में। आप अगर अनमैरिड हैं तो हो सकता है आप आपस में अगर शादी भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आपकी तय हो सकती है। यहाँ जरूर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ये आप एक्सचेंज कीजिए, तो मैंने आपको बताया ब्रेसलेट्स या पेंडेंट्स, और फिर देखिए आप का माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप एक दूसरे के प्रति क्लियर हो जाएंगे कि हाँ हमें तो यही पार्टनर चाहिए। आप इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, देखिए आपकी रिलेशनशिप और बेटर होगी, और आगे चल के अगर आप शादी करना चाहें तो उसके भी आपके योग बन जाएंगे। और 1 साल के अंदर ईयर फ्रॉम नाउ जब रीडिंग दे रहे हैं, दिख रहे हैं, इस समय से लेकर जब आप रीडिंग देख रहे हैं, 1 साल के अंदर आपकी शादी के भी चांसेस बन सकते हैं। एक दूसरे के साथ रहने के लव मैरिज के चांसेस आपके बन सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, मैं फिर से कह रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी है। इसके साथ जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं, जो जिन लोगों के साथ ये हो रही हैं, ठीक है, ये रीडिंग्स उन लोगों के साथ फॉलो हो रही है शादी वाली, यानी कि सभी की शादी हो जाएगी। जो शादीशुदा है उनकी कहाँ से हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों के साथ ये जो सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, या फिर ये स्टार्टिंग में जो मैंने बताया आपको सिचुएशंस मैच हो रही हैं, उनके साथ ये हो सकता है। बाकी ये जो उपाय बताया मैंने रोज़ क्वार्ट्स वाला, ये मून वाला, ये आप सभी को फॉलो करना चाहिए, आप सभी को इससे फ़ायदा होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमो राघवाय, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा।